हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा पार्ट 2 और आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। और इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को कैसे बनाया जाता है। और अगर कोई भी नया व्यूवर्स आज मेरे चैनल से जुड़ा है और कार्डिगन बनाना सीखना चाहता है तो सबसे पहले आप ना पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आए। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पार्ट 2। और सबसे पहले हम ना बैक पार्ट बनाना सीखेंगे। साइड को बनाने के लिए बताती हूँ। ये बैक वाले साइड को मैंने ये पट्टी वाले लाइन को पहले बना लिया है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए ये हैंड के वाले जो पार्ट को हमने लिया था 35 चेन 1 + 8 किया हुआ था, तो टोटल 36 चेन से हमने स्टार्ट किया हुआ था। और बैक वाले पार्ट को ना बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 90 चेन। ठीक है, इसको आप 90 चेन लेना। तो 90 चेन लेने के बाद जो पैटर्न है सेम हमने जो हैंड पे किया था वही वाला सेम रहेगा यहाँ पर भी। तो इस पर बस ये डिफरेंस है कि इसमें हमने 36 चेन और इस पर 90 चेन। तो अब ये चीज़ का ध्यान रखना, इस बैक वाले पोर्शन को बनाते वक्त आप लेना 90 चेन। ठीक है, 90 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने लिया था 3 रो 1 2 3। पहले भी मैंने आपको काउंट करने के लिए बताया हुआ था, फिर से बता रही हूँ 1 2 3 3 रो किया था, 3 लाइन। उसके बाद हम जो बैक वाले पार्ट है इस पर हम कर रहे हैं 5 रो 1 2 3 4 5। तो ऐसा जब आप खींचेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लाइन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 रो करना है इस पर 90 चेन 5 रो करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रही थी बना के, मीन्स वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम ये हर चेन में डबल क्रोशे करते जाएंगे। ठीक है, 1 1 डबल क्रोशे 1 1 डबल क्रोशे करते जाएंगे। का बस हमें 3 घर जो बढ़ाना होगा, 3 घर जो बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मैं जो बढ़ा रही हूँ, जैसे ये वाले साइड पे, मतलब एग्जैक्ट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 3 घर बढ़ा रही हूँ। हर चेन पे मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। बट कोई चेन में मैं ना वन चेन में मैं 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से मैं 3 टाइम्स 3 बढ़ा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बढ़ाऊँगी, बीच पे एक, ये वाले पोर्शन पे एक बढ़ाऊँगी। मैं एग्जैक्ट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब 6-7 ये डबल क्रोशे करने के बाद एक बार आप बढ़ा लीजिए, फिर 6-7 करने के बाद एक बार बढ़ा लीजिए, फिर 6-7 डबल क्रोशे करने के बाद एक बार बढ़ा लीजिए। इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो किस तरह से बढ़ाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पर डबल क्रोशे कर लिया, हर स्टिच पे आप डबल क्रोशे करते जाना इस तरह से। इस तरह से जैसे हमने हैंड पे बढ़ाया हुआ था ना, उसी तरह से हैंड पे तो हमने हर स्टिच पे डबल क्रोशे किया था, हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे किया हुआ था। बट बैक वाले पोर्शन पे हमें बढ़ाना होगा 3 टाइम्स हम बढ़ाएंगे। ये डबल क्रोशे कर लिया। और फिर नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे 1 टाइम। तो इस पे ना जैसे इतना हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम यहाँ पर 1 टाइम हमने 1 चेन में 1 स्टिच में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे कर लिया। अब हम सेम स्टिच में फिर 1 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। तो टोटल हमारा 2 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। तो हमारा ये 1 मतलब एक घर हमारा बढ़ गया। अब हम फिर यहाँ से डबल क्रोशे करते करते जाएंगे, ये मिडिल वाले पोर्शन पर और एक बार बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना डबल क्रोशे कर लिया उसके बाद फिर हमें बढ़ाना होगा। आप बस अंदाज़ा लगा के कर लेना, मतलब कि चलो 10 बार 10-11 टाइम्स कर लिया या 7-8 टाइम्स कर लिया तो और एक बार आप बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो 4 टाइम्स भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपको थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो जैसे मैंने 3 टाइम्स में बढ़ा रही हूँ, तो आप चाहे तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स भी बढ़ा सकते हो। आप अपने बॉडी के हिसाब से दे सकते हो। ये मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। अगर आपको मीडियम साइज़ से थोड़ा बड़ा एक्सेल साइज़ का बनाना है तो आप इसको 100 चेन ले सकते हो। ठीक है, तो या आपको स्मॉल साइज़ बनाना है तो आप 80 चेन ले सकते हो इसको। ये बैक वाले जो साइड है
जैसे मैंने इसको 90 लिया हुआ था, 90 चेन लेके। तो अगर आप स्मॉल साइज़ के बना रहे हो तो आप 80 चेन लेके बना सकते हो, ठीक है। और अगर इससे बड़ा आप बना रहे हो जैसे लार्ज साइज़ का, तो आप 100 चेन ले सकते हो। और उसके बाद जो इंक्रीज़ करना होगा वो आप 5 या 6 टाइम बढ़ा सकते हो एक्सेल के लिए। और आप स्मॉल साइज़ बना रहे हो तो आप लोगे 80 चेन, उसके बाद आप बढ़ाओगे 3 टाइम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 3 या 4 टाइम्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, इसलिए मैंने लिया है 90 चेन। 90 चेन लेने के बाद उसके बाद मैं ये ऊपर वाले पे बढ़ा रही हूँ, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो 1 टाइम हमने कर लिया, अब हम मिडिल पे, ये मिडिल पोर्शन पे और 1 टाइम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। जैसे आप बनाते जाओगे तो आपका हाथ का सफाई भी आ जाएगा और प्लस आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मुझे कितना में कितना बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंक्रीज़ किया हुआ था, अब हम यहाँ पर 1 इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 टाइम ले लिया, उसके बाद सेम स्टिच पे हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। तो एग्जैक्ट हमने काउंट नहीं किया, बस अंदाज में किया हुआ है। यहाँ पर 1 एक बार इंक्रीज़ किया, यहाँ पर एक बार इंक्रीज़ किया, और ये वाले पोर्शन पे हम एक बार इंक्रीज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारा सेकेंड इंक्रीज़ हमने यहाँ का किया था, अब हम थर्ड इंक्रीज़ यहाँ पर करेंगे। तो डबल क्रोशे हमने 1 स्टिच पे कर लिया, अब हम फिर सेम स्टिच में फिर से डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ये डबल क्रोशे कर लिया सेम स्टिच में 2 टाइम्स, उसके बाद फिर हम यहाँ से एवरी स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशे करके यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक डबल क्रोशे कर लिया, और ये लास्ट वाले आप एक बार कर लीजिएगा इस तरह से, उसको मत छोड़ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको काउंट करके देख सकते हो कि कितना रह गया। हमने 90 लिया था, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 93 हो गया, ठीक है। तो 93 हमने चेन लिया हुआ था, 93 टाइम्स हमने इंक्रीज़ किया हुआ था, तो हमारा टोटल 93 डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ना ही इंक्रीज़ करना है ना ही डिक्रीज़ करना है। एवरी स्टिच में हमें डबल क्रोशे करते जाना है। तो इस तरह से हमें रो बढ़ाते जाना है। ये फर्स्ट रो हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो से हम नहीं बढ़ाएंगे। जितना 93 हमारा ये डबल क्रोशे है, हमारा 93 ही रहेगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने जो हैंड वाला पार्ट था, जो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, उसके बाद हमने इंक्रीज़ नहीं किया। जितना हमारा था उतना में हमने पूरे रो को कंप्लीट किया, पूरे 32 रो को कंप्लीट किया, ठीक है। बस इतना ध्यान रहना कि यहाँ पर जितना रहेगा, जितना डबल क्रोशे रहेगा, उतना ही डबल क्रोशे यहाँ पर होना पड़ेगा एवरी रो में। तो नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ना बीच बीच में आप काउंट करते रहो कि कहीं मतलब डबल क्रोशे या कभी कहीं स्टिच छूट ना जाए, ठीक है, या तो कहीं बढ़ सकता है। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हमारा टोटल 93 है, तो हम यहाँ से फिर से हम डबल क्रोशे करते जाएंगे। 2 चेन ले लिया, उसके बाद टर्न किया, उसके बाद हम फिर एवरी स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशे करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें एक भी स्टिच नहीं छोड़नी होगी। इस तरह से आप डबल क्रोशे करते जाओ। इस तरह से। तो आप इस तरह से एवरी स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये सेकेंड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक हमने 93 डबल क्रोशे कर लिया एवरी स्टिच पे। अब हम फिर से यहाँ पर लेंगे 1 and 2 चेन,
2 चेन लेने के बाद फिर से टर्न करेंगे और सेम हमें फिर से एवरी स्टिच में डबल क्रोशे करनी होगी। तब आप साइड में मैंने पहले भी बताया था हैंड वाले पोर्शन में, जब आप ये 2 चेन लेने के बाद जब टर्न करते हो, 2 चेन ले लिया आपने, टर्न किया, टर्न लेने के बाद जब आप डबल क्रोशे करते हो तो आप यहाँ से ना करें, यहाँ से फर्स्ट वाली स्टिच जो है ना चेन का, उससे आप स्टार्ट करना, ठीक है, नहीं तो फिर काउंट में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम एवरी स्टिच में फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमारा ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हमारा थर्ड रो चल रहा है। तो हमें इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे हमने हैंड का बनाया हुआ था ना कि ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा करके हमने 32 रो बनाया हुआ है। तो सेम हमें जो बैक वाले को भी बनाना होगा। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हमारा चल रहा है, तो थर्ड रो के बाद और हमें इस तरह से बढ़ाते जाना है। तो हमारा टोटल बैक साइड में 40 रो रहेगा। तो 40 रो रहेगा, तो 3 रो हमारा चल रहा है, तो हमें और 37 रो बनाना है। तो 37, 38, 39, 40, तो टोटल हमारा 40 रो होगा। तो आप इस तरह से थर्ड रो को भी बना लीजिए और यहाँ पे हमें और थर्ड रो के बाद और हमें 37 रो बनाना होगा। तो ये बैक साइड को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। साइड भी कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको रो में ना 40 रो करना, तो इस तरह से मैंने काउंट करके 1 2, आप रो को तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हमने यहाँ तक 40 रो बनाया है, ठीक है। तो आप बैक साइड का यहाँ से लेके यहाँ तक 40 रो बना लीजिए। उसके बाद ये बैक साइड कंप्लीट हो गया। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी फ्रंट साइड। ये वन साइड का मैंने बना लिया है। तो फ्रंट साइड का एक्चुअली ये आगे की तरफ खुला रहता है, तो ना इसको हमें 2 भागों में बनाना होता है। जैसे हमने बैक का बनाया था 90 चेन से, ठीक है, तो 90 चेन से बनाया था। तो फ्रंट का हमको ना उसको 50-50 करना होगा। तो 90 का हाफ कितना होगा, 45। तो हमने ना फ्रंट का जो हमें ये 45 चेन लेना होगा। 45 चेन लेने के बाद इसको तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। फर्स्ट वाला जो ये डिज़ाइन, ये पट्टी वाला डिज़ाइन, तो इसमें भी हमने जैसे बैक में 5 रो लिया हुआ था, तो सेम हमें फ्रंट में भी 5 रो लेना है। तो बैक में हमने लिया था 90 चेन, 90 चेन का हाफ हो गया फ्रंट का 45 चेन। तो हमने लिया 45 चेन, 45 चेन लेने के बाद सेम हमने डबल क्रोशे किया है। उसके बाद ये नीचे वाले पैटर्न को बनाया है और नीचे वाले पैटर्न का 1 2 3 4 5 रो किया हुआ है, ठीक है। तो ये बैक का नीचे वाला पैटर्न और फ्रंट का ये सेम रहेगा। तो जैसे हाथ का हमने बनाया था ना कलाई वाला, सेम वही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी नहीं बताऊंगी कैसे बनाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ हाथ के वाला। तो यहाँ तक हमने 45 चेन लेके ये डबल क्रोशे करके कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करना होगा, यहाँ से 1 2 चेन, उसके बाद फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे करना होगा, ठीक है, डबल क्रोशे करना होगा। फ्रंट साइड में हमें इंक्रीज़ नहीं करनी है, बैक साइड में हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया हुआ था। जैसे हमारा 90 चेन हमने लिया था, तो हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया हुआ है, तो हमारा 93 हो गया था। तो फ्रंट वाले में हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, बस एवरी चेन पे हमें डबल क्रोशे करते जाना है, ठीक है। तो हम इस तरह से एवरी चेन पे डबल क्रोशे करेंगे। ये फर्स्ट चेन पे हो गया। अब हम सेकंड चेन पे, हमें बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना है फ्रंट पे 90 अगर रहेगा तो हमें 90 पर ही हमें डबल क्रोशे करना, 45 अगर हमने लिया हुआ है तो हमें 45 पे ही डबल क्रोशे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरी चेन पे डबल क्रोशे करेंगे। हम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे और ना ही डिक्रीज़ करेंगे, बस हमें डबल क्रोशे एवरी स्टिच पे करते जाना है। इस तरह से हम डबल क्रोशे करते जाएंगे। इस तरह से अब तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक डबल क्रोशे कर लीजिए। एवरी क्रोशे कंप्लीट हो गया, इस तरह से कर लिया। अगर हम काउंट करेंगे तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो 44 हमने डबल क्रोशे किया हुआ है, चेन हमने 45 लिया हुआ था। हम 2 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे। फिर से टर्न करने के बाद सेम एज इट इज़ हम फर्स्ट चेन पे भी हमें डबल क्रोशे करना होगा। तो उसके बाद फिर हम एवरी स्टिच में फिर हमें 44 डबल क्रोशे करना होगा, ठीक है। तो ये नीचे वाले लाइन पे हमारा था 44 डबल क्रोशे, तो ऊपर वाले में भी 44 डबल क्रोशे होगा, ठीक है। तो इस तरह से ना हमें, अगर फर्स्ट रो में आपका 44 है तो एवरी रो में आपका 44 डबल क्रोशे होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 करके हमें 20 रो बना लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। इस तरह से एवरी रो में बना के हमें पहले 20 रो बना लेना है, तो ठीक है। 20 रो बनाने के बाद फ्रंट में हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो डिक्रीज़ कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। ये वाले
डिज़ाइन में, ये वाले साइड में। तो सबसे पहले तो आप ये वाले ना 20 रो बना लीजिएगा। अब मैंने ये 20 राउंड कंप्लीट कर लिया। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 रो कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पर 20 रो कंप्लीट हुआ है वहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है। तो आप चाहे तो ना इसको ये यार्न के कोई टुकड़ा भी लगा सकते हो अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है। तो यहाँ पर 20 हो गया। तो अब हम यहाँ जब हम यहाँ से टर्न जब आए तो यहाँ पर हमारा 20 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम 21 यहाँ से डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे, ये वाले साइड से, राइट हैंड साइड से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये वाले साइड में जब आप डिक्रीज़ करते हो तो जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर लगाया हुआ, यहाँ पर हमारा 20 राउंड कंप्लीट हुआ था, तो हमने डिक्रीज़ करना यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड का बनाते हो तो आपको डिक्रीज़ करना राइट साइड से डिक्रीज़ करना होगा, यहाँ से इस साइड से डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो अगर जब आप ये राइट हैंड साइड का जब आप बना रहे होते हो तो आपको लेफ़्ट साइड से डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो आप यहाँ से डिक्रीज़ करके स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसा होगे, फिर जब ये राउंड में जाओगे तब आप डिक्रीज़ करोगे, ठीक है। तो मैं इस पे आपको बता देती हूँ तो आप समझ आओगे किस तरह से डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 and 2 चेन, ठीक है, 1 and 2 चेन। उसके बाद फिर से देखो 2 चेन आपने ले लिया, उसके बाद फिर ये हुक में यार्न लगा लीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट चेन है उस पर आप इस तरह से हाफ डबल क्रोशे, कंप्लीट नहीं, हाफ डबल क्रोशे किया। उसके बाद फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू द लूप, उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशे। तो आपके हुक में कितना यार्न बचा है, 1 2 3, ये तीनों को एक साथ आप क्रोशे कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर जो भी बचा है इसको आप डबल क्रोशे करते जाओ। अभी आपको डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप आराम से डबल क्रोशे करते जाओ। हमें बस ये वाले साइड से डिक्रीज़ करना है। जब आप ये वाले साइड से आते हो तो डिक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये ऐसा जाएगा ना। तो ये वाला साइड पे तो हमने डिक्रीज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने ये वाला साइड पे डिक्रीज़ किया है। तो आपको भी ये वाले साइड पे आपको डिक्रीज़ नहीं करना होगा, बस ये वाले साइड को आपको डिक्रीज़ करना होगा। तो ये वाला साइड का भी आपका यही होगा। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे, बस डबल क्रोशे करते जाएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर आएंगे, ठीक है। जब यहाँ से हम जब लेफ़्ट साइड के और जाएंगे तभी हमको डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। और इसका भी जब आप लेफ़्ट से राइट साइड जाओगे तभी आपको डिक्रीज़ करना होगा। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो डबल क्रोशे आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप डबल क्रोशे कर लो एवरी स्टिच पे। ये हमारा लाइन डबल क्रोशे करके कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से चेन, 2 चेन, 2 चेन, उसके बाद फिर टर्न करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ से टर्न करके जब ये वाले साइड में जाएंगे ना तो हमें डिक्रीज़ नहीं करना होगा। तो आप बिना डिक्रीज़ करे आप डबल क्रोशे करके एवरी स्टिच में आप यहाँ तक आ जाइए। यहाँ से जब हम टर्न करेंगे तभी हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें विदाउट डिक्रीज़ करे एंड तक हमें पहुँचना होगा, इस तरह से। ये हमारा 22 राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से जाते वक्त हमने डिक्रीज़ किया था। अब यहाँ से करते वक्त आते समय हमें डिक्रीज़ नहीं करना होगा। विदाउट डिक्रीज़ करे हमें ये पूरे लाइन को हमें डबल क्रोशे करना होगा एवरी स्टिच में। ये 22 रो है, इसको हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हमने इसको डबल क्रोशे कर लिया, ठीक है। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ से जब टर्न करेंगे तब हमें डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अनफिनिश डबल क्रोशे कर लिया, 1 2। फिर अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम अनफिनिश डबल क्रोशे करेंगे। तो 1 2 3 ये तीनों को एक साथ क्रोशे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे।
20 रो का स्टिच मार्क किया हुआ है हमने। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये 21 रो पे हमने डिक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमने फर्स्ट डिक्रीज़ किया, उसके बाद ये रो 21 रो हमने कंप्लीट किया, उसके बाद 22 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया है, पूरे यहाँ तक हमने डबल क्रोशे किया है, ठीक है। उसके बाद ये 23 रो पे हमने फिर डिक्रीज़ किया हुआ है, यहाँ पर हमने फिर डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने ये नेक्स्ट रो पे डिक्रीज़ नहीं किया, ये 25 रो पे हमने डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद 26 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया, 26 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया। 27 रो पे हमने डिक्रीज़ किया हुआ है। 28 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया। 29 रो पे हमने डिक्रीज़ किया है। 30 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया। 31 रो पे हमने डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर 31 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया है। 32 रो पे डिक्रीज़ किया है। उसके बाद फिर 34 रो पे हमने डिक्रीज़ नहीं किया है। उसी तरह से हम 1 रो हम डिक्रीज़ करेंगे और 1 रो हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ये दोनों फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने आपको ये वाले साइड में दिखाया था। आप देख सकते हो जब हम ये वाले राइट वाले साइड में जब हम बनाते हैं तो हम इस तरफ से हमें डिक्रीज़ करेंगे, और जब लेफ़्ट साइड के बनाएंगे तो हम ये साइड से डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है।